विशानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीपीएससी की तैयारी के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं। इससे पहले मैं एक महान पुरुष के बारे में जो असफल हो गए थे उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आप महानायक अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे, जो आज भी हैं। एक समय था जब अमिताभ बच्चन जी 400 करोड़ के कर्ज में डूबे हुए थे। उनको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत हताश निराश हो गए थे, अब मैं करूं तो क्या करूं। वो अमिताभ बच्चन जी आज भी हैं, जो एक उदाहरण है। जब अमिताभ बच्चन जी 400 करोड़ में डूब गए थे, उनका गाड़ी घोड़ा बंगला सब बिकने वाला था। बिकने क्या, उससे कुछ होता ही नहीं, तो पर भी वो हिम्मत नहीं हारे। उसके बाद एक टीवी शो में काम करना शुरू किए। उस टीवी शो में का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। जब वो हार चुके थे तो हिम्मत से काम लिए और कौन बनेगा करोड़पति का शुरुआत किए। उसकी शुरुआत ही अमिताभ बच्चन को पूरे दुनिया में नाम कमा लिया और उसी से पुनः वापसी उनका हो गया, जो आज भी अपने पहला रोल में आ चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे परिस्थिति कितनों विपरीत क्यों न हो, चाहे वो आप असफलता की ओर क्यों न चले गए हो, बहुत नीचे पीछे क्यों नहीं चले गए हो, लेकिन निराश नहीं होना है। आप भी आदमी हैं, अमिताभ बच्चन जी भी आदमी हैं, जो कि आज जीता जागता उदाहरण है। किसी किताब पत्रिका में शो में देख सकते हैं। तो असफल होने से निराश नहीं होना है। आपको ये करना है कि और पूरी जोश और लगन के साथ, तन्मयता से, तत्परता से, पूरा ऊर्जा को अपने ऊपर खींच करके पूरा मेहनत करना चाहिए। मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगा। तो मैं इसी के संबंध में आपको बिहार लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे क्या और कितने विषयों से पूछे जाते हैं, देखिए आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का अपना जो स्ट्रेटजी है वो फिक्स है। बीपीएससी कुछ घुरा फिरा करके प्रश्न पूछता है, लेकिन ये उनका फिक्स है किस विषय से कितना प्रश्न पूछेंगे। आइए हम आपको बताते हैं उस विषय के बारे में। पहला विषय है इतिहास। इतिहास से 35 प्रश्न पूछते हैं, भूगोल से 15 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 15 प्रश्न। फिर विज्ञान से, विज्ञान के 3 भाग हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ये तीनों विज्ञान से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो फिक्स है। उसके बाद आइए समसामयिकी में। समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में 35 प्रश्न पूछा जाता है। आप अपने प्रश्न को देखिए और उसको जोड़िए कि किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाता है। फिर हो गया गणित से 10 प्रश्न, जो गणित 9वां और 10वां क्लास का है। सबसे बड़ा बात है कि अक्सर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि इतिहास से 35 प्रश्न पूछा जाता है, समसामयिकी से 35, इसी सब में जोर लगाते हैं ज़्यादा। हम आपको बताना चाहते हूँ कि इतिहास से 35 प्रश्न पूछते हैं। कुछ करने के बाद
सारा एनर्जी भी इसमें लगा दीजिएगा तो 35 ज़्यादा सही नहीं होगा। खूब होगा तो 35 होगा। समसामयिकी में पूरा लगा दीजिएगा 35 में, तो आप इसमें खूब बनाइएगा तो 25 से 27 30 के अंदर बनाइएगा, या 30 प्रश्न भी नहीं बना पाइएगा। उसके बाद एक चीज इसमें छूटा, बिहार से भी 30 प्रश्न पूछा जाता है। ये देखिए आप, इतिहास से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से 10, राज्य व्यवस्था 10, अर्थव्यवस्था 10, विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जिसमें तीनों मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 10-10 नंबर का एकदम फिक्स है। फिर समसामयिकी में लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 2 एक आगो ज़्यादा कभी कम। गणित का भी फिक्स है 10 प्रश्न, और बिहार का 20 प्रश्न। और ये जो बिहार का जो 20 प्रश्न है, तो जो इतिहास में भूगोल में जो पूछ देता है वो मैक्सिमम बिहार का ज़्यादा रहता है, लेकिन ये इंक्लूड इतिहास भूगोल दोनों में है। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, और इस प्रकार कुल मिलाकर के इससे ज़्यादा ही हो जाता है 20 प्रश्न से। 30-35 प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। तो लड़का आप इतिहास को मानिए और बिहार को मानिए, ऐसा है। तो ये आप देखिए, आज अभी देख रहे हैं जब बिहार लोक सेवा आयोग का वैकेंसी निकला है तो कितने छात्र दिए हैं, वैकेंसी कितने छात्र भरे हैं, लगभग 4 से 5 लाख। आपको अपीयरिंग जो होंगे, परीक्षा देंगे, कम से कम 3 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर लड़का परीक्षा देंगे। अब ये बताइए कि आपको सीट 300-400, परीक्षार्थी 3 लाख, कितना गुना होता है ये समझ लीजिए। और जब तक आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़िएगा तब तक इतना आसान से होने वाला नहीं है। आदमी दिल्ली बम्बई में रह करके 18-18 घंटा पढ़ रहा है। मैं जानता हूँ पढ़ने वालों को, और मैं आपको बता दूँ कि मैं भी सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ और मैं भी पढ़ाई किया हूँ। पढ़ाई करने के बाद ही आए हैं, तो हमको भी इसका बहुत अच्छे से अनुभव है। जब तक आपको जुनून नहीं हो जाएगा कि बिना नौकरी लिए हुए दूसरा कोई मकसद नहीं रहेगा, सारा कुछ त्याग करके घर गृहस्थी उसमें लगना है। ये बताइए कि 3 लाख लड़का भरेगा, परीक्षा देगा, भरेगा तो 6 लाख 5 लाख, और उसमें सीट रहेगा 300 का, कितना परसेंट में आप हैं? 300 में कम से कम 3 लाख लड़का को दाबना है, वो 300 में आना है। तो इसके लिए आप घंटा के साथ साथ पढ़ाई का भी स्ट्रेटजी समझिए। जब तक आपका पढ़ाई सिस्टमेटिक नहीं होगा, आज मान के चलिए कि कोई चैप्टर को पढ़ लिए, आप कालिदास थोड़े हैं जो एक दिन पढ़ लिए तो जिंदगी भर याद रहेगा। उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। डेली पढ़िए, विद्या रटने का चीज़ है। जो आदमी लड़का बहुत ज़्यादा कम कहता है कि वो फलना बहुत तेज है, फलना बहुत तेज है, बहुत ब्रेनिस्ट, अरे कोई ब्रेनिस्ट नहीं है, सब आपसे ज़्यादा परिश्रम करता है, इसीलिए उसको ब्रेनिस्ट कहा जाता है।
उसके दिमाग में कंप्यूटर का मशीन नहीं बैठा हुआ है, वो मेहनत करता है, तब जा कर के वो कहता है कि वो फलना तेज है, उसको नौकरी होता है। आज के डेट में ज़िंदगी जीने का सबसे साधारण तरीका और आसान तरीका है नौकरी पा लेना। नौकरी पाने के बाद आराम से ज़िंदगी सुख से कटेगा। और ये मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए है। जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसको क्या फ़र्क पड़ता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसको क्या फ़र्क पड़ता है 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी से। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ कि आप 3rd ग्रेड में भी नौकरी कीजिएगा, अभी आपको 35,000 रुपये के आसपास मिलेगा, 35,000 से ज़्यादा मिलेगा। जब शहर में जाइएगा, अगर आपका ड्यूटी बिहार के पटना में होता है तो उसका हाउस रेंट कितना है, 15% है। तो आपको स्टार्टिंग नौकरी में भी, वो भी 3rd ग्रेड में, अगर BDO CO पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी बने तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। मैं बता दूं, पहले वो लोग जमींदार कहलाते थे जिनके बीघा 100-200, जिनके पास 150 बीघा ज़मीन होता था। लेकिन आज की डेट में कितना लोग हैं जिनके पास ज़मीन है 150 बीघा। तो आज जिनको नौकरी हो गया वही ज़मींदार है, उसी को ज़मींदार कहते हैं। आज देखिए, एक लड़का है जिसका बाप भी सर्विस में है, उसके पास 10-20 बीघा ज़मीन भी है। और एक लड़का है जिसको कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, रहने का घर है, पिताजी किसी तरह से जीवन यापन करके पढ़ाया है, और उसको 3rd ग्रेड का भी नौकरी लग जाता है। तो आप ही सोचिए, जब कोई आदमी अपनी बेटी का शादी करने के लिए जाता है तो सबसे पहले किस लड़का का चॉइस करता है? 10 बीघा वाला, 20 बीघा वाला, या जिसके पास खेत नहीं है और नौकरी कर लिया है उसके पास जाता है? सबसे पहले सर्विसमैन के पास जाता है। तो क्या सारे लोग जो अपने लड़की का शादी करना चाहते हैं वो को पागल है? बढ़िया लोग चाहता है कि नहीं, हम अपने बेटी का शादी किसी नौकरी वाले, सरकारी नौकरी वाले से करें। क्या वो सारे लोग पागल हैं जो चाहते हैं कि सरकारी सर्विसमैन से करें? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए। अब पढ़ने का देखिए स्ट्रेटजी आप बताते हैं। आप जान रहे हैं कि इतिहास से 30 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और विज्ञान में है, तीनों विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है। तो इतिहास और विज्ञान, इसको बिना बढ़िया से पढ़े हुए नौकरी संभव नहीं है। और जितना भी है मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को बता दिया हूँ कैसे करके पढ़ना चाहिए। ये जो घंटा है 14 घंटा, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये 14-4-18 घंटा हो जाए, किसी दिन 20 घंटा हो जाए, वो ठीक है, चलेगा। इससे कम वाले को मैं लिख देता हूँ कि नौकरी नहीं होगा। खास करके जिनको सपना है कि मैं BDO CO बनूँ, DSP बनूँ, रेवेन्यू ऑफिसर बनूँ, वो तो भूल जाइए कि 5 घंटा 7 घंटा पढ़ने के बाद लड़का आज की डेट में लाइन बाय लाइन याद कर लेता है। उसके पास इतना जुनून रहता है, किताब के किताब घोड़ के पी जाता है, तब नौकरी होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सिस्टम के साथ ये घंटा रहा, मैं अपना अनुभव को दे दिया हूँ। कम से कम आप 14 घंटा से किसी दिन कम नहीं पढ़िए, तब जाकर के आपको सफलता निश्चित मिलेगा। और ध्यान एकाग्रचित करके, ऐसा नहीं कि कोई मित्र आ गया बुलाने के लिए तो चल दिए टहलने के लिए, वहीं 4 घंटा गप्पे मार रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। तो देखिए, इतिहास में 30 प्रश्न है, 3 घंटा पढ़ना चाहिए। भूगोल के 10 प्रश्न हैं, 1 घंटा। जो 10 प्रश्न हैं उस पर हम 1-1 घंटा डेली फोकस करेंगे। डेली, किसी दिन किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। इसी तरह से 150 प्रश्न पूछ जाते हैं और इतना घंटा मिनिमम है।
आप पढ़ करके देखिए, ज़्यादा नहीं 4 महीना, 4 महीना भी अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो सफलता निश्चित है। और ये भी कम लोगों से पार लगेगा 14 घंटा पढ़ल। जो लड़का खा पी लेगा, सो जाएगा, कहेगा वो कल पढ़ेंगे ना, अभी परीक्षा का बहुत दिन बाकी है। एगो सुने थे ना खरहा और किसका कहानी, जो देखा कि वो बहुत चलने में तेज था, कहा कि वो ये कितना जाएगा, कछुआ हमसे बढ़ेगा। वो सो गया, कछुआ धीरे धीरे पार कर गया। तो आप लगे रहिए, ये हतोत्साह नहीं होना है कि हमको अब नौकरी नहीं होगा। जो अमिताभ बच्चन जी वाला कहानी सुनाए, अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जो हार करके भी जीते हैं, और हार करके ही जीतने वाला बाजीगर कहलाता है। इसलिए ध्यान दीजिए। धन्यवाद।